अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। इसमें हम बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी सीखेंगे और बहुत सारे ग्रामर सीखेंगे। इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स जो मेन चीज़ यहाँ पे आप सीखने वाले वो है एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब होता क्या है, इसके तमाम अक़साम कौन कौन से हैं, इसमें इंशाल्लाह इस स्टोरी में आप पढ़ोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ कि द क्लास ऑफ एडवर्ब्स, यानी कि एडवर्ब्स की क्लास। ऑफ जो है एक प्रपोजिशन है जिसका मैंने ये कहा कि, और द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है। लिखा हुआ है कि इन अ लाइवली स्कूल, एक पुरजोश स्कूल में। ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच एट देयर ओन क्लासरूम्स, यानी कि अपनी अपनी जमायतें रखते थे, क्लासरूम रखते थे, कमरे जमायतें रखते थे। तो क्या हुआ कि वन डे, यानी कि एक दिन, द टीचर मिस्टर ग्रामर, यानी कि जो टीचर जो मिस्टर ग्रामर था, जिसका नाम मिस्टर ग्रामर था, इनवाइटेड बुलाया या मदऊ किया, द एडवर्ब्स यानी कि तमाम एडवर्ब्स को, टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, किया वो अपने आप को तारुफ कराएं, यानी कि बच्चों को बताएं कि वो क्या क्या है और किस तरह के काम करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि द रूम, यानी कि जो कमरा जमात था, फिल्ड भर गया, क्विकली बड़ी जल्दी से, एज द एडवर्ब्स इंटर्ड वन बाई वन, जैसे ही जो एडवर्ब्स थे वो दाखिल हुए या कमरे जुमात में आए, वन बाई वन, एक एक करके। ठीक है, क्योंकि एडवर्ब के बहुत से अक़साम हैं, अक़साम क्लास के अंदर आए एक एक करके। फिर आगे लिखा हो कि द फर्स्ट एडवर्ब, यानी कि जो पहला एडवर्ब था, स्टूड खड़ा हुआ, प्राउडली बड़ी फ़ख्र से, एंड सेड और कहा, क्या कहा कि आई टेल हाउ एन एक्शन इज़ डन, मैं बता देता हूँ कि किस तरह एक काम किया जाता है। यानी कि मेरा काम क्या होता है कि मैं सेंटेंस में, किसी जुमले में ये बताता हूँ कि एक काम किस तरीके से हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, अली रन्स फास्ट, अली तेज़ दौड़ता है। ठीक है, रन्स मीन दौड़ना, फास्ट मतलब तेज़। अभी इस सेंटेंस में आपने क्या देखा, अली दौड़ता है, किस तरह दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है, स्लो दौड़ता है। ठीक है, कि ये हमें तरीका हमें कौन बता रहा है, एडवर्ब बता रहा है। यहाँ पे एडवर्ब क्या है, फास्ट है। फास्ट हमें बता देता है कि ये जो एक्शन हुआ है ये बड़ी तेज़ी से हुआ है। एयर, यानी कि यहाँ पे आई एक्सप्लेन, मैं बता देता हूँ या मैं वजाहत करता हूँ, द वर्ब यानी कि वर्ब को, यानी कि यहाँ पे जो एडवर्ब का काम क्या होता है कि वो वर्ब को बता देता है। ठीक है, वर्ब के बारे में बता देता है कि ये काम किस तरीके से हुआ है। द स्टूडेंट्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स थे, जो तालिब इल्म थे, क्लैप्ड लाउडली, तालियां बजाई ज़ोर ज़ोर से। ठीक है, फिर क्या होता है डिफरेंस, द सेकंड एडवर्ब, यानी कि सेकंड एडवर्ब था, यानी कि दूसरा जो एडवर्ब था, यानी कि एडवर्ब की दूसरी किस्म जो था, वॉक्ड स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता से आया, टू द फ्रंट, यानी कि सामने आया, शी सेड, उसने कही। अभी ये एडवर्ब की सेकंड फॉर्म कह रही है कि आई टेल, मैं बता देता हूँ कि when, यानी कि कब, समथिंग हैपन्स, कि कब कोई काम होता है। ठीक है, यानी कि सेकंड एडवर्ब का काम क्या होता है कि एक काम कब हुआ है, ये चीज़ हमें यही एडवर्ब बता देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, ई विल कॉल टुमारो, कि वो कॉल करेगा, कब, टुमारो यानी कि कल। यहाँ पे टुमारो क्या है, एक एडवर्ब है। तो ये बेसिकली एडवर्ब ऑफ टाइम की बात कर रहा है। जब किसी सेंटेंस में कोई एडवर्ब टाइम बता देता है तो हमारी समझ में ये आ जाता है कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे कि आई विल कॉल टुमारो, आई विल कॉल टुडे। ठीक है, आई कॉल्ड यस्टरडे, ये सारा, आई विल कम एट 9 o'clock, आई विल कम एट नून, ये सारा जब वक्त बता देता हूँ तो इस तरह से वो एडवर्ब ऑफ टाइम बन जाता है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है आई शो, मैं दिखाता हूँ, द टाइम ऑफ एक्शन, यानी कि किसी काम के टाइम को, किसी काम के वक्त को। आई होप एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में आपके समझ में आ गया होगा। फिर क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, देन केम, फिर आया, अ टॉल एडवर्ब, एक लंबा चौड़ा। ठीक है, एक लंबा एडवर्ब आया, ये तीसरी किस्म आया। हु स्पोक कॉन्फिडेंटली, जिसने बोला बड़ी पुरएतमाद तरीके से। ही सैड, उसने कहा कि आई टेल, यानी कि मैं बता देता हूँ, वेयर एन एक्शन हैपन्स, कि कहाँ पे एक काम होता है। ठीक है, यानी कि तीसरे एडवर्ब का काम क्या होता है कि हमें बता देता है कि एक काम कब हुआ है। ठीक है, एक काम कहाँ हुआ है, ये हमें जगह बता देता है। ये काम भी एडवर्ब का है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड,
बच्चे खेल रहे हैं कहाँ पर, आउटसाइड, बाहर। यहाँ पे आउटसाइड क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है। अच्छा, आई शो प्लेसेस यानी कि मैं जगह बता देता हूँ, ये बेसिकली क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जब कोई एडवर्ब हमें जगह बता दें तो समझ लेना एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। आई होप डिफरेंस, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। एनदर एडवर्ब यानी कि एक और एडवर्ब, जम्प्ड एपीली यानी कि छलांग लगाई खुशी से, एंड अनाउंस्ड और ऐलान किया और बता दिया, क्या कि आई आल्सो टेल हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स, किस तरह कोई काम बार बार होता है, यानी कि कब कब होता है, ये कौन बता देता है, एक और एडवर्ब की एग्जाम है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि या मिसाल के तौर पर, शी ऑलवेज हेल्प्स हर फ्रेंड्स, ठीक है, वो हमेशा क्या करता है, मदद करती है अपनी दोस्तों की, अपनी सहेलियों की। यहाँ पे ऑलवेज जो क्या है, एक एडवर्ब है जो हमें क्या बता देता है कि एक काम कितनी बार हुआ है। वो ऑलवेज यानी कि वो हमेशा एक काम करती है, मदद करती हैं। वो कभी कभार अपनी दोस्तों की मदद करती हैं, सही है। कभी कभार और ऑलवेज के दरमियान जो फ़र्क है, ऑलवेज मतलब हमेशा काम करती है और कभी कभार यानी कि समटाइम्स, ठीक है। अच्छा, आई शो फ्रीक्वेंसी, मैं तादाद बता देता हूँ, ठीक है, कि मैंने एक काम कितनी बार किया है। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस कि मिस्टर ग्रामर यानी कि टीचर था, स्माइल्ड काइंडली यानी कि मुस्कुराया मेहरबानी से, एंड सैड और कहा, क्या कहा कि यू सी, आप देख सकते हैं या आप देखते हैं, एडवर्ब्स मेक सेंटेंसेस मोर कलरफुल यानी कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो बना देते हैं जुमलों को ज़्यादा रंगीन। फिर क्या लिखा हुआ है कि दे हैड, वो इजाफा कर देते हैं यानी कि एडवर्ब इजाफा कर देते हैं मीनिंग यानी कि किसी महनी में, डिटेल्स किसी तफसील में, एंड क्लियरिटी एंड किसी वजाहत में, टू एक्शन यानी कि किसी एक्शंस के, वो एक्शंस किस चीज़ के हों, एडजेक्टिव्स यानी कि इसमें सिफ्त के, एंड इवन अदर एडवर्ब्स, अत्ता के दूसरे एडवर्ब्स के भी। द स्टूडेंट्स यानी कि जो स्टूडेंट्स थे, जो तालिब इल्म थे, प्रैक्टिस यानी कि मश्क की, प्रैक्टिस की, एक्साइटेडली बड़ी जोश से, दे रोट सेंटेंसेस, उन्होंने लिखे, रोट लिखे, ये राइट की सेकंड फॉर्म है, तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। उन्होंने सेंटेंसेस लिखे, लाइक जैसे, द लायन रोड्सली यानी कि जो शेर था उसने दहाड़ा बड़ी ज़ोर से, बड़ी शिद्दत से, एंड और द बेबी स्लेप्ट पीसफुली, और जो बच्चा था वो सोया बड़ी आराम तरीके से, बड़ी पुरसुकून तरीके से। लर्निंग विद एडवर्ब्स बिकेम फन एंड ईजी यानी कि एडवर्ब के साथ सीखना बहुत मज़ेदार बन गया और बहुत ही आसान बन गया। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, इसमें सिंपल हमने एडवर्ब के बारे में सीखा। अभी एडवर्ब होता क्या है, सिंपली ये होता है कि किसी वर्ब, किसी एडवर्ब, किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करें तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। अभी डिस्कस करने वाले हैं उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। डिफरेंस लिखा हुआ है लाइवली कहते हैं पुरजोश, जिसे हम एनर्जेटिक भी कहते हैं, जिसे हम स्पिरिटेड भी कहते हैं। इंट्रोड्यूस कहते हैं तारुफ कराने को, जिसे हम प्रेजेंट भी कहते हैं और एक्वेंट भी कहते हैं। क्विकली मतलब जल्दी से, जिसे हम स्विफ्टली और प्रॉम्प्टली भी कहते हैं। प्राउडली कहते हैं फ़ख्र से, जिसे हम बोस्टफुली भी कहते हैं और गैलेंटली भी कहते हैं। फास्ट कहते हैं तेज़, जिसे हम रैपिड और ब्रिस्क भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है लाउडली मतलब ज़ोर से, जिस वॉसिफरसली भी कहते हैं और लाउडिंगली भी कहते हैं। स्लोली मतलब आहिस्ता से, जिसे हम ग्रेजुअली भी कहते हैं और लीजरली भी कहते हैं। टुमारो मतलब कल, ठीक है, जिसे हम सब्सिक्वेंटली भी कहते हैं और आफ्टरवर्ड भी कहते हैं। कॉन्फिडेंटली मतलब एतमाद से, जिसे हम एजर्टिवली भी कहते हैं और एश्योर्डली भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है आउटसाइड मतलब बाहर, जिसे हम एक्सटर्नली भी कहते हैं और आउटडोर्स भी कहते हैं। हैप्पीली मतलब खुशी से, फॉर एग्जांपल आई हैप्पीली वेंट टू ए स्कूल। जॉयफुली और ब्लिसफुली, ठीक है। ऑलवेज मतलब हमेशा, फॉर एग्जांपल आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीचर। इसको हम परपेचुअली भी कहते हैं और इनवेरिबली भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी कहते हैं तादाद को, जिसे हम रेगुलरिटी भी कहते हैं और रिकरेंस भी कहते हैं। काइंडली मतलब मेहरबानी से, जिसे हम बेनेवोलेंटली भी कहते हैं और कंपैशनेटली भी कहते हैं। इसी तरह कलर्स कहते हैं रंगीन, जिसे हम वाइब्रेंट पिक्चरस्क भी कहते हैं।
फिर आता है डियर फ्रेंड्स डिटेल्स। डिटेल्स कहते हैं तफसील को, जिसे हम पर्टिकुलर्स भी कहते हैं और स्पेसिफिकेशंस भी कहते हैं। क्लैरिटी, क्लैरिटी कहते हैं वजाहत, जिसे हम लूसिडिटी भी कहते हैं और ट्रांसपेरेंसी भी कहते हैं। एक्साइटेडली, एक्साइटेडली मतलब जोश से, जिसे हम फर्वेंटली भी कहते हैं। डियर फ्रेंड्स हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी और यकीनन हमने इसमें बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी भी सीखे, ग्रामर भी सीखा और मोस्टली और सबसे बेहतरीन चीज़ हमने एडवर्ब के बारे में भी सीखा। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।